अब जी सर। जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जो 28 जनवरी 2021 को इशू हुआ है हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक 15 फरवरी से सभी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कश्मीर डिवीज़न के जो विंटर वैकेशंस के लिए बंद हुए थे 28 दिसंबर को खुल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी हिदायत है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कि 15 फरवरी से ही तलबा के क्लास वर्क, तलबा की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अब ये क्लास वर्क हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी इसी ऑर्डर में कुछ डायरेक्शंस सभी कॉलेजेस के लिए इजरा किए गए हैं। तो डायरेक्शन ये है, फर्स्ट डायरेक्शन जो है कि जो भी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चाहे वो UGC ने इशू किए हैं वक्त वक्त पर या डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो हमें फॉलो करने हैं। और क्लास वर्क जब हम शुरू कर ले इसमें भी यही ख्याल रखा जाए कि बच्चों के दरमियान 2 मीटर का कम से कम फ़ासला रखना पड़ेगा। और इस सिलसिले में कि ये सभी हिदायत हम कैसे अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर ले, कैसे बच्चों की हम क्लास वर्क रेगुलर बेसिस पर अरेंज और मॉनिटर कर ले, उसके लिए हमने 3 दिन पहले मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमने ये फ़ैसले लिए हैं। इसमें हमने एक कमेटी बना दी है पहले, जिसमें श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ मेंबर्स होंगे, बच्चों के पेरेंट्स भी कुछ मेंबर्स होंगे, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ CMO ऑफिस है उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी है, वहाँ से भी कुछ 1 या 2 डॉक्टर्स इस कमेटी में रहेंगे। और वो हमारा जो ये क्लास वर्क का या बच्चे का आना जाना इसको मॉनिटर कर ले हेल्थ डिपार्टमेंट से, इसलिए कि अगर कहीं कोई बच्चा हमें लगे कि इस तरह या उस तरह वो कहीं कोविड सिम्टम्स, तो जल्दी उनके साथ कांटेक्ट किया जाए। पेरेंट्स के लिए इसलिए कि पेरेंट्स का भी इसमें हिस्सेदारी बनना चाहिए, और म्यूनिसिपैलिटी के लिए कि वक्त वक्त पर म्यूनिसिपैलिटी लोगों को हम बुलाते हैं। आज भी हमने एक टीम बुलाई है ताकि कैंपस में सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन वक्त वक्त पर होगी, और क्लास वर्क शुरू होने से हमने वो प्रोसीजर भी शुरू किया है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स कैसे ताउन कर रहे हैं आपको इसमें? हाँ, एवरीवन, मैं अभी बात कर रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑल आर विलिंग टू कोऑपरेट इन दिस एंडेवर। और इसके साथ साथ क्योंकि कॉलेज तो 50 दिन के बाद खुल रहा है, हमने पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज की सफाई, बर्फ़ हटाने का काम, क्लासेस में डस्टिंग, सफाई, लेबॉर्ट्रीज़ में डस्टिंग और सफाई, और बाकी जो हमारे लाइब्रेरी है या और भी जो कमरे हैं जो बच्चों के पढ़ाई के काम आते हैं, उसमें भी हमने सफाई पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। जो रह गया था तो आज भी हमारे इसमें जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो लगा है काम में। हाँ, इसी तरह हमने क्राउड, क्योंकि बच्चों की तादाद हमारी यहाँ पर है, 3 सेमेस्टर्स इस वक्त चल रहे हैं, 2nd, 4th और 6th उनकी क्लास वर्क हमें शुरू करनी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि टोटल जो मेरा रोल है वो 4000 से ऊपर है, तकरीबन 4500। इतने बच्चे हम तो इस SOP के तहत
एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने आज ही नोटिस बच्चों के लिए इशू कर दी है। उसमें हमने 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के बच्चे जो है इनको हमने ऑड रोल नंबर्स और इवन रोल नंबर्स के मुताबिक तरतीब दी है। जो 2nd सेमेस्टर है उनकी जो ऑड रोल नंबर्स वाले बच्चे वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आया करेंगे। इसी तरह जो इवन रोल नंबर्स वाले उनके लिए हमने रखा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। यही पैटर्न हमने रखा है 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के लिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पीजी ज्योग्राफी में बच्चे हैं, क्योंकि उनकी तादाद कम है, मुश्किल से 20 या 30। उनकी क्लास वर्क हम ऑल वर्किंग डेज़ ऑफ द वीक लेंगे। इसी तरह हमारा इंटीग्रेटेड 7th सेमेस्टर पीजी इंग्लिश जो है उसमें भी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम शेड्यूल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यूजी एग्ज़ाम्स, इसलिए उनकी भी क्लास वर्क हम पूरे हफ्ते के लिए एंगेज कर लेंगे। तो बाकी हमने ये अपने तरीके से ये हिदायत भी इशू आज कर ली है कि हर एक के लिए, चाहे वो मेरा फैकल्टी मेंबर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर हो या स्टूडेंट्स, हर एक को फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। और किसी को, चाहे वो मेरा स्टाफ मेंबर हो, स्टूडेंट हो, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर हो, उसको हम गेट के आगे कॉलेज में आने की इजाज़त नहीं देंगे। और हमने बच्चों को स्क्रीन करने के लिए एट द एंट्री पॉइंट गेट पर मैंने थर्मल स्कैनर्स मंगवाए हैं, और हर एक बच्चे की, गर्ल्स की सेपरेट, बॉयज़ की सेपरेट, 2 टीम्स वहाँ पर रहेंगी। हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग होगी, और जिस बच्चे में टेम्परेचर या कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जाएंगे तो उन बच्चों को वापस घर रवाना किया जाएगा।